की क्लास में हम बात करेंगे शर्ट यानी क्लोज करना कंपनी को। और उससे थर्ड ऑप्शन में आपको बताने जा रहा हूँ सिलेक्ट कंपनी, जो कि कंपनी डिटेल्स का ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास में बताया था रमेश ट्रेडर्स नाम की कंपनी बनाना। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंपनी को बंद कैसे किया जाता है, यानी उसको शट कैसे किया जाता है, क्लोज़ कैसे किया जाता है। तो सिंपली सबसे पहले जाएंगे आप क्लोज नाम शर्ट कंपनी ऑप्शन में और यहाँ पे जाकर आप करेंगे एंटर। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है, जैसे यहाँ पर दो कंपनियां हैं मेरे पास, एक रमेश ट्रेडर्स नाम की कंपनी है, एक दूसरे नाम की कंपनी है। तो सिंपली मैं रमेश ट्रेडर्स नाम की कंपनी को सिलेक्ट किया हुआ हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं एंटर करूँगा और एंटर करते ही वो कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, बंद कैसे हो गई, हमें कैसे पता पड़ेगा कि बंद हो गई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो स्टेटस आपको खाली दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कंपनी का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर कंपनी ओपन होगी तो यहाँ स्टेटस पे दिखाई देगी, तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, यानी वो टेम्पररी बंद हो चुकी है। और हम आज बात करेंगे थर्ड ऑप्शन पे, जो कि रहेगा सिलेक्ट कंपनी नाम का ऑप्शन। तो सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन पे आप जाएंगे, जिससे आप मल्टीपल कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर दो कंपनियाँ हैं सिलेक्ट कंपनी, लेकिन मान लीजिए आपके पास लेट अस सपोज आपके पास 100 कंपनी है या 150 कंपनी। तो सिंपली आप यहाँ पर सर्च करके भी कंपनी को ढूंढ सकते हो। सर्च कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नाम सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी आपके सामने आ जाएगी और आपको यानी कि लोड करना है कंपनी को, तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो कंपनी ओपन हो जाएगी। दोबारा हमें स्टेटस पे दिखाई देने लगी है, मतलब कंपनी लोड हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था ये तीन ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं तो नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी कंट्रोल्स पे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें दो तरह के सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं और हम दोनों सिक्योरिटी कंट्रोल्स पे काम करने वाले हैं। तो सिंपली आज मैं आपको सिक्योरिटी कंट्रोल बताने वाला हूँ। तो इसमें दो तरह के सिक्योरिटी कंट्रोल होते हैं। तो जैसे हम जब कंपनी बनाते हैं तो कंपनी को सिक्योर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं कंपनी बना रहा हूँ रवि ट्रेडर्स नाम की, और मैं यहाँ पर इसको एड्रेस वगैरह भी छोड़ दे रहा हूँ, स्केप कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे कंपनी कंट्री ले रहा हूँ इंडिया, स्टेट ले रहा हूँ मध्य प्रदेश, और यहाँ पर ये डिटेल भी छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 1/4/2019, 1/4/2019। यहाँ पर दो सिक्योरिटी कंट्रोल में से पहला सिक्योरिटी कंट्रोल आपके सामने आएगा, जो कि रहेगा ये टेली वॉल्ट पासवर्ड इफ़ एनी, यानी कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड दे दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। आपको जो पासवर्ड देना आप दे सकते हैं। एंटर करेंगे, ये दोबारा पूछेगा रिपीट पासवर्ड में 1 2 3 4 5। आपको सेम वही पासवर्ड देना है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक और सिक्योरिटी कंट्रोल होता है, तो ये दूसरा सिक्योरिटी कंट्रोल है। फिलहाल एक बार में हम एक ही सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप दूसरे सिक्योरिटी कंट्रोल को इनेबल करेंगे, पहला वाला डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम पर आप एक ही सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज़ करके बता रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर कंपनी को एंटर करूँगा, एंटर एंटर एंटर, और यहाँ पे इसको करूँगा एक्सेप्ट, तो कंपनी तो बन जाएगी, लेकिन साथ ही साथ मुझसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा। तो पासवर्ड जैसे ही मैं दूंगा कंपनी ओपन हो जाएगी। तो जैसे मैंने पासवर्ड लिखा और मैं एंटर कर रहा हूँ, तो कंपनी यहाँ पर हमें स्टेटस पे दिखाई दे रही है रवि ट्रेडर्स नाम की कंपनी और नो वाउचर एंट्री। ठीक है, यदि मैं इसको बंद करता हूँ, कंपनी को बंद कर देता हूँ और उसमें दोबारा ओपन करूँगा, तो ये दोबारा मुझसे पासवर्ड मांगेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया। मैं गया सिलेक्ट कंपनी में। सिलेक्ट कंपनी में जाने के बाद मैंने यहाँ पर अब इसकी कुछ खासियत मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फर्स्ट सिक्योरिटी कंट्रोल को अगर आप लगाते हो तो उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके प्लस पॉइंट्स का। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको प्लस ये मिलेगा कि आपकी कंपनी का जो नाम है वो हाइड कर दिया जाएगा। तो बात ये आती है कि हम पहचानेंगे कैसे। तो पहचानेंगे कैसे, जब हम कंपनी को बनाते हैं तब हर कंपनी को एक डिफरेंट नंबर दिया जाता है।
तो ये नंबर आप यूज़ करेंगे कंपनी को पहचानने के लिए, क्योंकि आपको जो फर्स्ट सिक्योरिटी कंट्रोल दिया गया है वो आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देता है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी एक कंपनी बनाई हुई थी, उनकी इन्फॉर्मेशन जैसी है वो वैसे ही दिखाई दे रही है, नाम भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, और जबकि रवि ट्रेडर्स नाम की कंपनी यही है। तो फर्स्ट सिक्योरिटी कंट्रोल को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि कंपनी के इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देगा। यदि आपका कंप्यूटर कोई और ओपन करता है या टैली आपकी और कोई ओपन करता है और वो उसे खोलने की कोशिश करता है, या फिर वो अगर सिक्योरिटी उसको पता भी है, पासवर्ड पता भी है, तो सबसे पहला उसका प्रेफरेंस होगा कि वो नेम से ढूंढे, और यदि वो नेम से ढूंढता है उसको नाम ही नहीं मिलेगा तो कंपनी उसके सामने होगी तब भी वो नहीं खोल पाएगा। ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे एंटर किया और मैं इसको दोबारा पासवर्ड दूंगा तो ये कंपनी फिर से ओपन हो जाएगी। स्टेटस पे आपको नाम दिखाई देगा रवि ट्रेडर्स नाम का, लेकिन जब आप कंपनी को सिलेक्ट करते हैं तब आपको नाम नहीं दिखाई देगा। तो याद रखिएगा, जब अगर आप फर्स्ट सिक्योरिटी कंट्रोल देते हैं तो आपको नंबर देना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद दूसरा सिक्योरिटी कंट्रोल कौन सा है, तो मैं दूसरा सिक्योरिटी कंट्रोल बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नई कंपनी का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक नई कंपनी यूज़ करी, गोपाल ट्रेडर्स करके, और यहाँ पे कंट्री रहेगी इंडिया, स्टेट रहेगा मध्य प्रदेश, और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 1/4/2019, 1/4/2019, और यहाँ पे मैं सेकंड सिक्योरिटी कंट्रोल देने वाला हूँ। तो मैं फर्स्ट वाले को छोड़ दे रहा हूँ और सेकंड वाले को यस कर रहा हूँ। यहाँ पर आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी, इसकी खासियत आपको यहीं देखने को मिल जाएगी। पहला नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा पासवर्ड। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब, जैसे कि आप लोग फेसबुक की आईडी पर यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड देना है जिस नाम से वो कंपनी खुले। तो मैंने यहाँ पर एक नाम लिख दिया अंकित नाम से, ठीक है, और पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5, और रिपीट पासवर्ड आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर रिपीट पासवर्ड कर दे रहा हूँ और उसके बाद एंटर करूँगा, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा और एक्सेप्ट करता हूँ, कंपनी दोबारा बन जाएगी। लेकिन इस बार मुझसे दो डिफरेंट चीज़ें पूछी गई जो कि फर्स्ट सिक्योरिटी कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन इस सिक्योरिटी कंट्रोल में है। नेम ऑफ यूज़र नेम, तो यहाँ पर आपने जो अंकित नाम से पासवर्ड दिया, यूज़र नेम दिया था, वो यहाँ पे देंगे और यहाँ पे देंगे आप पासवर्ड, और कंपनी आपकी दोबारा ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं इसको बंद करके आपको दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपली जैसे एक नॉर्मल कंपनी होती है वैसे ही हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। तो ये हमें यहाँ पर गोपाल नाम की कंपनी मिल रही है और उसकी इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं की गई है। मैंने जैसा आपको बोला था, जो भी इसके एडवांटेज हैं या जो भी इसके प्लस पॉइंट है आपको वहीं देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। और जैसा कि फर्स्ट सिक्योरिटी कंट्रोल में था कि वो इन्फॉर्मेशन को हाइड कर देता है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया और यहाँ पे मुझसे पूछा जाएगा यूज़र नेम और यहाँ पे पूछा जाएगा पासवर्ड। तो यहाँ मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया, दोबारा कंपनी ओपन हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में बात करने वाले थे। तो सिक्योरिटी कंट्रोल मैंने आपको बता ही दिए, और याद रखिएगा टैली में कीबोर्ड कीज़ का यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर यूज़ होने वाली कीज़ हैं एस्केप बटन, इंटर बटन, अप की, डाउन की, एरो कीज़ होती हैं जी, जो आपको कीबोर्ड में आराम से मिल जाएगी। क्योंकि टैली को ऑपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड का। आपने टैली ऑपरेटर्स को देखा होगा, वो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं ऑपरेट करने के लिए। आज की क्लास में हम बात करेंगे शर्ट यानी क्लोज करना कंपनी